हर महादेव को प्रणाम। शंकर भगवान हमेशा नीलकंठ बाबा प्रणाम। गणेश भगवान गौरा पार्वती गुरुदेव को प्रणाम। अपने माता पिता को प्रणाम और सबको हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो चलते हैं अपने भगवान शिव को। हालांकि मैंने इससे पुराण सुना दिया, लेकिन वो वीडियो ऐसी हो गई, कोई बटन दब गया तो भागने लगी जो है। चलो मैं फिर थोड़ा सा फिर भगवान का देखो, ये हमारी भगवान शिव की कथा चल रही है। तो ये शिव की कथा में जब तक भगवान शिव की कथा को हम नहीं कहीं पहुंचाते हैं तो ये फिर हमारा मन शांत नहीं रहता है। तो हम चलते हैं। देखो यहाँ भगवान की शिव की जो भी कथा हो रही है, तो यहाँ पे देखो जितने इसमें उमा संहिता में ये पाप करने वालों का भी दिया गया है और पुण्य करने वालों का भी सब दिया हुआ है। तो उमा संहिता में हम वो ही सुनाएंगे जो पुण्य करने वाला होता है, जो दान पुण्य का होता है वो सुनाएंगे। लेकिन जो पाप कर्म करने वालों का जो लिखा है वो हम नहीं बता सकते हैं, ना ही पढ़ सकते हैं, ना ही सुना सकते हैं। तो आज है ये वेद और पुराणों के स्वाध्याय तथा विविध प्रकार के दान की महिमा, उन नरकों का वर्णन तथा उनमें गिराने वाले पापों का दिग्दर्शन, पापों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित, शिव स्मरण तथा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन। देखो यहाँ भगवान शिव, ये सनत कुमार जी किन से व्यास जी से कह रहे हैं। सनत कुमार यहाँ व्यास जी से ये भगवान शिव के बारे में बता रहे हैं। देखो हम सबको क्या है, जब तक हम भगवान शिव के तत्व को हम नहीं जानते हैं, तत्व से हम भगवान शिव को नहीं जानते हैं, तब तक आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए और भगवान का सुमिरन और स्मरण करने के लिए हमें भगवान के तत्व से जानना बहुत जरूरी होता है। तो हमें तत्व से जानने के लिए हमें भगवान शिव के ये शिव पुराण की जरूरत पड़ती है। कहते हैं हम जब शिव का ज्ञान ले लेते हैं तो ज्ञान हमें प्राप्त तभी होता है जब भगवान शिव की ये शिव पुराण संहिता जो 7 दी हुई है, उन 7 संहिता को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि शिव क्या है, शिव क्या नहीं है, शिव के अंदर कितने ही गुण हैं, भगवान शिव क्या क्या करते हैं। तो ये सब हमें कहाँ से ये ज्ञान प्राप्त होगा, हमें भगवान शिव के शिव पुराण से ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ देखो सनत कुमार ये भी व्यास जी से कह रहे हैं कि जो वन में जो पूजा, वन में जो फल फूल खा के, जंगल में जो जंगली वन फूल खा के रहता है और जो एक रुद्र संहिता का या ये शिव पुराण की ऋचा का एक अध्ययन भी करता है तो उसके फल समान, दोनों का फल समान है। देखो तप, वन में जाके तप करना बहुत कठिन कार्य होता है, लेकिन वो कठिन कार्य वो कितने सालों तक तुम करोगे, उसमें फल फूल खा के ही रहोगे और कोई अन्न नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान ये सनत कुमार कह रहे हैं अगर शिव पुराण का जो है एक भी ऋचा को पढ़ लेते हैं, एक भी शिव पुराण का एक भी अध्याय का अध्ययन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो दोनों का फल समान है। यहाँ भगवान शिव ये भी कहते हैं, भगवान शिव ने ये भी लिखा है कि जितने वेद पुराण हैं, सब वेद पुराणों में सबसे श्रेष्ठ ये शिव पुराण है। जो शिव पुराण को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और शिव पुराण का इतना ही नहीं कहा है, यहाँ पर भगवान शिव ने ब्राह्मणों के लिए कहा है जो वेदों, जो शिव पुराण का अध्ययन करते हैं, शिव पुराण को पढ़ते हैं, तो जो फल उन्हें मिलता है उससे ज़्यादा अगर किसी को दूसरे को सुनाते हैं और या दूसरे को पढ़ाते हैं या अध्ययन कराते हैं तो अपने से ज़्यादा उस कहते हैं वो फल ज़्यादा मिलता है। कहते हैं कि दूसरों को पढ़ाना, दूसरों को सुनाना, दूसरों को ज्ञान देना, ये अपना अध्ययन करने से ज़्यादा उसका फल प्राप्त होता है। और जितने जितने ब्राह्मण हैं, जितने जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, इनको जो वेदों का अध्ययन जब करते हैं तो वेदों का अध्ययन करने से, तप और ज्ञान और ये दान करने से, यज्ञ करने से, तीर्थ यात्रा करने से वो फल नहीं मिलता है जितना का एक भगवान की कथा को सुनने से, सुनाने से जो फल मिलता है। और इसको पढ़ने के बाद में हर एक किसी को चाहिए कि जो तुमने पढ़ा है, जो अध्ययन किया है या अनुष्ठान किया है, उसका दान करना भी बहुत जरूरी होता है। इसके दान के बारे में कहा है
दान करना ऐसा होता है, मान लीजिए तुम ये भगवान शिव ने जो इस माँ संहिता में लिखा है, जो गौ का दान करता है, भूमि का दान करता है, स्वर्ण का दान करता है, तो इससे जब दान करने से और उनकी मनोवृत्ति अच्छी हो जाती है और उनके अंदर जो पाप कर्म होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। चूंकि देखो गौ को दान करने वाला होता है तो गौ के अंदर सारे जितने देवता हैं सब कहाँ है, गौ के अंदर सारे देवता हैं। और जो पृथ्वी को दान करता है तो किसी के पास रहने की जगह नहीं है, अगर उसको रहने के लिए जगह दे देते हैं तो उससे बड़ा और कोई दान नहीं है। स्वर्ण दान का मतलब होता है कि जैसे मतलब अगर कोई स्वर्ण दान करता है तो सोना दान करने के बाद में भगवान शिव कहते हैं कि उसका अंदर का जो प्रकाश सोने की तरह, सूर्य की तरह से चमकता रहता है। ये स्वर्ण जो है ये सूर्य का तत्व होता है। ये सूर्य के तत्व कहते हैं, सूर्य का और भगवान शिव का एक ही होता है। चूंकि भगवान शिव ने जो अनेक रूप धारण किए हैं, तो अनेक रूप धारण करने का मतलब ये होता है कि मनुष्य को ज्ञान प्राप्त कैसे करना चाहिए, कैसे प्राप्त होना चाहिए, कैसे वो भगवान शिव को जो 5 अंगों से है तो उन्होंने जो है पृथ्वी पे आके सब मनुष्यों के लिए और उन्होंने प्रत्येक अंग की अलग अलग जो वर्णन किया हुआ है। ये सद्दो जात है, ये वामदेव हैं, ये अघोर हैं, तत्पुरुष हैं, ईशान हैं। चूंकि सब ब्रह्मांड से जुड़े हुए होते हैं। भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड, शिव जो ब्रह्मांड भगवान शिव से ही है, पूरा संसार जगत भगवान के शिव से ही बसाया हुआ है। ये ओम में सब समाये हुए हैं। तो भगवान शिव कह रहे हैं ये जो ओमकार का और शिव पुराण का जो अध्ययन करता है, ये मंत्र जाप करता है तो उसको फल बहुत मिलता है। भगवान शिव ने देखो दान के बारे में कह रहे हैं, यहाँ जो दान की महिमा है, तो दान के लिए सब कहते हैं कि ये तप करो, दान करो, ये यज्ञ करो, और जितने हैं तुम्हारे गरीब हैं या कोई हैं और उनको वस्त्र दान करो, छाता दान करो, उनको जूता दान करो, उनको इस तरह से सब अन्न दान करो, जल दान करो। इन सब को दान करने से तुम्हें जो तुम्हारे संकट होते हैं, पाप होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पाप के बारे में और धर्म के बारे में, पुण्य के बारे में कहा जाता है। चूंकि मनुष्य पृथ्वी पे आता है तो ये नहीं है कि पृथ्वी पे आने के बाद में अगर वो कोई धर्म के कारण नहीं करता है या पुण्य दान नहीं करता है तो उसके पाप बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो ये पाप बढ़ने के लिए भगवान शिव यहाँ कहते हैं कि देखो एक बार अगर शिव पुराण को जो पढ़ लेता है, भगवान ये सनत कुमार व्यास जी से कह रहे हैं कि जो उमा संहिता में भगवान शिव ने लिखा है कि 2 घड़ी नहीं तो 1 घड़ी नहीं तो आधी घड़ी अगर भगवान शिव की कथा को पढ़ता है या पढ़ाता है या सुनाता है या अध्ययन कराता है तो उसको जो फल मिलता है उससे बड़ा कोई फल और किसी तीर्थ यात्रा दान पुण्य में नहीं है। चाहे तुम कितने ही दान कर लो, चाहे कितने तीर्थ कर लो, चाहे यज्ञ कर लो, चाहे होम कर लो, चाहे गोदान कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर शिव पुराण की अगर इस 7 संहिता में एक भी अध्याय का, एक भी संहिता के अध्याय का अगर तुम अध्ययन करते हो, पढ़ते हो तो तुम्हें वो फल प्राप्त होता है। लेकिन पढ़ने से ज़्यादा अगर हम शिव पुराण किसी को सुनाते हैं, ये भगवान की कथा किसी को सुनाते हैं तो उससे ज़्यादा उसमें फल मिलता है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि जो मेरी कथाओं को सुनता है, पढ़ता है या सुनाता है तो उसको अनन्य फल, जितने फल होते हैं, जितने मनोरथ वाक्य होते हैं, सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं और पाप उसको छू भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर देखो ऐसा नहीं है मनुष्य आते हैं, आने के बाद में सब कुछ भूल जाते हैं, उनको कुछ ज्ञान नहीं रहता है। कृष्ण भगवान शिव कहते हैं कि ये जैसे मान लिया ये सूर्य है, ये सूर्य प्रकाश फैलाता है, ये चंद्रमा जो है प्रकाश फैलाता है। अगर इसको जो है भगवान शिव इन पर अगर कृपा नहीं करें तो ना ही तो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश फैलता है, न चंद्रमा का प्रकाश फैलता है। चूँकि ये प्रकाश कहाँ से आता है, ये भगवान शिव से आता है। जब इनका प्रकाश पाने के लिए तुम तप करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंधकार रहता है। क्यों अंधकार रहता है? अंधकार क्यों रहता है?
इसलिए अंधकार रहता है कि तुमने भगवान शिव के ये शिव पुराण की कथा ना ही कही थी ना ही सुनी थी। चूंकि सुनने से, अध्ययन करने से तुम्हारे अंदर ज्ञान बढ़ता है, अंधकार दूर होता है, अज्ञान दूर होता है। चूंकि हम भी जब कहते हैं भगवान शिव का कथा हम कहते हैं या पढ़ते हैं या सुनाते हैं, तो हमारे अंदर का जो है प्रकाश, कहते हैं कि ये भगवान की जो ज्योति है वो ज्योति हमारे अंदर जलने लग जाती है। चूंकि भगवान शिव का ये नहीं है कि तुम अपना काम काज छोड़ दो, लेकिन भगवान कहते हैं कभी जब दिन में, रात में, कभी भी टाइम मिले उसी टाइम अगर तुम इस शिव पुराण का अध्ययन करते हो या पढ़ते हो तो उसी समय तुम्हारा भाग्य उदय हो जाता है। कहते हैं कि इसको पढ़ने से सारे संकट दूर जितने वेद हैं, जितने शास्त्र हैं, जितने पुराण हैं, सब में श्रेष्ठ पुराण ये शिव पुराण है, सबसे श्रेष्ठ है। देखो कलयुग में अगर पार उतरना है तो तुम्हें शिव पुराण को पढ़ना होता है। शिव पुराण कलयुग में श्रेष्ठ ये पुराण है। कहते हैं जहाँ भगवान शिव के और हनुमान जी की जो पूजा करता है तो भगवान शिव बहुत खुश होते हैं, और उनको खुश करने के लिए ये मनुष्य को अपनी मेहनत और परिश्रम से करने से अपने भाग्य को उदय कर लेता है। कहते हैं जिसकी संतान नहीं होती है उसको शिव पुराण की कथा कहने से, सुनने से उसके संतान, धन की, आय की, सबकी उसको प्राप्ति होती है, सबकी बढ़ोतरी होती है। तो भगवान शिव के इस शिव पुराण को पढ़ना चाहिए, सुनाना चाहिए। देखो इसमें जितने वेद शास्त्र जितने दिए हैं, इसमें 18 जो पुराण दिए हुए हैं वो उसमें आगे कथा दी है, कुछ तो निकल गई, आगे कथा दी है। आगे की कथा में जो है वो मैं किसी दिन सुनाऊंगी। आगे दूसरी किताब है, दूसरे अध्याय की, उसमें ये सब कुछ दिया हुआ है। तो इसको सुनने से कहते हैं कि जो ब्राह्मणों को दान देता है इसको अनुष्ठान करने के बाद में, पढ़ने के बाद में अनुष्ठान करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। जो ज्ञानी पंडित हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो ब्राह्मण हैं, और उनको किताब भगवान शिव की, इस शिव पुराण की किताब और ये स्वर्ण सहित और उनको दान करना चाहिए। लाल कपड़े में किताब बंधी हुई होनी चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं जो किताब को दान करता है और उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। उसका जो अनुष्ठान जो करता है तो किताब जरूर देनी चाहिए। चूँकि जो किताब लेके जाएगा, पढ़ेगा, उसका कहते हैं कि उसका तो उद्धार, देने वाला का तो उद्धार होगा ही, लेकिन लेने वाले का भी उद्धार होता है, दोनों का उद्धार होता है। हमेशा सत्य, भगवान शिव कौन है? सत्य है। सत्य हमेशा साथ रहता है, ना ही कभी रात में भी सोता है न दिन में सोता है, हमेशा जागता है। जिसके अंदर सत्य विराजमान है वहाँ शिव है। तो शिव को हमें आगे बढ़ाने के लिए, शिव को आगे हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें शिव पुराण पढ़ना चाहिए। भगवान कहते हैं शिव पुराण पढ़ने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जितने तुम्हारे अंदर मनोरथ हैं, जो मनोरथ पूर्ण करना चाहते हो, वो तुम्हारे शिव पुराण के अंदर सब कुछ दिया हुआ है। इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने अंदर अंधकार दूर करने के लिए, प्रकाश लाने के लिए हमें शिव की कथा सुननी चाहिए। देखो इस शिव कथा, इसका मतलब क्या है? देखो शिव की कथा में कितने गुण हैं। ये शिव की कथा एक चंचला ने, जो इस कथा को मैं कह चुकी हूँ, इसको पढ़ने से सारे पाप नष्ट कैसे होते हैं। एक चंचला थी, चंचला इतनी ये कुकर्मी थी, वो ऐसी स्त्री थी, बहुत ये अवगुणी थी, मतलब उसके अंदर गलत कर्म भरे हुए थे। लेकिन देखो उसने अपने एक दिन की कथा, शिव कथा को एक दिन की सुनने के बाद में और उसका जीवन बदल गया। उसका आदमी जो सारे पाप कर्म करता था उसकी मृत्यु हो गई, और ये पर्वत पर जाकर ये राक्षस हो गया था उसने, लेकिन उसको भी ताड़ दिया। चूंकि चंचला ने एक दिन की कथा सुनने के बाद में भगवान का सीधा विमान आया था उसको लेने के लिए। चूंकि उसने एक दिन की कथा सुनने के बाद में उसने जो है सारे अपने पापों को नष्ट करने के लिए उसने जो कथा सुनाने वाले जो व्यास जी थे उनके पैर पकड़ लिए, और कथा उसको सुनने के बाद में उसको इतना ज्ञान प्राप्त हो गया कि तुरंत उसके जो जितने उसके कुकर्म थे सारे नष्ट हो गए, जितने पाप थे सारे पाप नष्ट हो गए, और माँ जगदम्बा, माँ पार्वती की सहेली हो गई। और उसको लेने के लिए भगवान का विमान आया।
विमान से गई थी। विमान के बाद उसने अपना पति जो कुकर्म करता था, जो पापी था, जो चूंकि मैं इसको पूरी कथा को तो नहीं सुनाऊंगी, मैं सुना चुकी हूँ, लेकिन उसने अपने आदमी को भी तार दिया। किससे? एक दिन की अगर शिव पुराण की कथा को, अगर शिव पुराण की एक भी अध्याय का अध्ययन कर लेता है या पढ़ लेता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कि सारे पाप नष्ट करने के लिए तुम भगवान शिव कहते हैं, इसमें लिखा है कि तुम चाहे कितने भी तीर्थ कर लो, चाहे दान कर लो, चाहे कितना भी पुण्य कर लो, चाहे यज्ञ करो, चाहे स्वर्ण दान करो, चाहे कुछ भी कितना भी दान करो, तो उसका फल उतना नहीं मिलता है जितना के फल भगवान शिव की कथा का, शिव पुराण का एक पाठ का भी अध्ययन हम करते हैं तो उससे जो फल मिलता है वो उतना हमें किसी दान पुण्य से नहीं मिलता है। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण को जो जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो वेद विद्वान हैं, पुरुष हैं, तो उनको चाहिए कि ये ज्ञान, भगवान शिव का ज्ञान जितना हो सके सबको बांटना चाहिए और अपना भी अध्ययन करना चाहिए। चूँकि यहाँ पर जो रौरक नरक में जाते हैं, जो तृप्त कुंभ में जाते हैं, वे कौन होते हैं? वे होते हैं जो असत्य बोलते हैं, जो दान पुण्य नहीं करते हैं, जिन्होंने भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, जिन्होंने ये भगवान का अपमान करते हैं, जो मालूम पड़े कि ये गौ को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ये भगवान शिव के जो हैं जितने ही उनके भक्त हैं उनका निरादर करते हैं। ये गुरु का अपहरण करते हैं, गुरु के पत्नी का अपहरण करते हैं या किसी ब्राह्मण का करते हैं। तो ये सब पाप करने वाले जितने भी हैं, मालूम पड़े कि ये कौन से में, ये तृप्त कुंभ में जाते हैं, ये तप्त कुंभ में जाते हैं। और जाने के बाद में फिर इनके कहते हैं कि ये पृथ्वी से, ये रसातल से ऊपर जो है इतने नरक हैं कि इनके नरकों के बहुत नाम दिए, लेकिन मैं तो ना ही पढ़ती हूँ और ना ही सुनाती हूँ। चूँकि नरकों के जितने नाम दिए हुए हैं उन नरकों में जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये दंडित करने के बाद में भी ये रसातल की तरफ जितने हैं, जितने कोट के हैं वो नरक फिर उसमें डाल दिए जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कभी गौ को बेचने के बाद में और फिर उसको गौ को वापस नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मान लो दान पुण्य कर देते हैं, ये दान किया हुआ चीज होती है वो वापस ले लेते हैं, तो वापस लेने वाला कौन होता है? वो पापी होता है। चूँकि ये जो जितने गलत काम करते हैं वो कौन से, ये तप्त कुंभ में जाते हैं, ये जो है रौरक नरक में जाते हैं, गिराए जाते हैं। नरकों के नाम इतने दिए हुए हैं। भाई मैं तो पढ़ाई नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूं, क्योंकि मैं नहीं पढ़ती ना, इसलिए नहीं पढ़ती कि मैं जब सुना नहीं सकती हूँ तो इसको पढ़ने से, अपने दिमाग खराब करने से क्या फायदा। जो देखो कर्म करने वालों को दंड तो मिलता है, लेकिन हम उद्धार कैसे हो सकते हैं ये हमें सोचना चाहिए कि हमें अपने उद्धार के लिए हम भगवान की शिव की कथा को पढ़ना चाहिए। चूँकि देखो ज्ञान हमेशा ऐसे नहीं मिलता है। हम ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है, अज्ञान के मार्ग पर चलते हैं तो हमें अज्ञान मिलता है। कहते हैं अंधकार को मिटाने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत होती है, हमें प्रकाश लाने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत होती है। क्योंकि जब तक आदमी जो है, कहते हैं ये संसारी वस्तुओं में घिरा रहता है, ये चीज है मेरी, वो चीज है, मान सबका अपमान करता है, सबसे छल कपट करता है, झूठ बोलता है, किसी का धन को मारता है, किसी को कुछ करता है, ऐसे अपराध करने वाले को कहते हैं एक एक अपराध सब भगवान जोड़ते जाते हैं। उन अपराधों को जब इकट्ठे हो जाते हैं तो पाप का घड़ा फूट जाता है और तप्त कुंभ में चले जाते हैं। इसलिए हमें तुला दान भी करते रहना चाहिए। तुला दान शरीर का दान होता है। देखो यह तुला दान स्वर्ग में भी होता है और तुला दान यहाँ भी होता है। स्वर्ग में तुला दान होता है पाप का और धर्म का, कि पाप तुला, ये तुला पे तोला जाता है कि कितना इसने पाप किया है, कितना इसने धर्म किया है। अगर धर्म का पलड़ा नीचे होता है तो उसको जो है पाप कर्मों का दंड मिलता है। अगर थोड़ा सा कम होता है तो उस हिसाब से मिलता है, और बराबर का होता है तो उस हिसाब से फल मिलता है। तो आदमी को भी क्या करना चाहिए कि अपना तुला दान
पृथ्वी पर करना चाहिए। कहते हैं अपने मृत लोक में आने के बाद में अगर किसी को संकट दूर करने हैं तो अपने शरीर के बराबर का तुला दान करते रहना चाहिए। एक कहते हैं एक पलड़ा में अपने शरीर को रख लो, अपने खुद बैठ जाओ और दूसरे में किसी जिस चीज का तुम दान करना चाहते हो, अन्न का दान करना चाहते हो, फल का दान करना चाहते हो, पैसों का दान करना चाहते हो, किसका दान करना चाहते हो, उतना दान हर 2 साल में करते रहना चाहिए। इसको तुला दान कहते हैं। शिव ने लिखा है जो तुला दान करता है तो उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। चूंकि देखो ये हमेशा कर्मों का जो है लेखा जोखा होता है, वो कर्मों का लेखा जोखा ये तुला के समान ही समझ लो कि ये कितना अच्छा किया है, कितना खराब किया है, कितना धर्म किया है, कितना अधर्म किया है। तो उस हिसाब का भगवान ने ये दान के बारे में लिखा है कि हमें दान करना चाहिए। ये स्वर्ण का दान करना चाहिए, भूमि का दान करना चाहिए, गौ का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, छत्र का दान करना चाहिए, जूते का दान करना चाहिए, सैया का दान करना चाहिए। ये सब हम जब दान करते हैं तो ये जल का दान करना चाहिए। ये सब हमें दान करने से क्या होता है, हमारे जो ये जितने हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं, जितने हमारे अंदर जो है जे राहु केतु शनि जिनके इतने जो पाप कर्म हम करते हैं और बढ़ जाते हैं, ये सारे शांत हो जाते हैं, ये सारे नष्ट हो जाते हैं। दान करते रहते हैं तो हमें कहते हैं कि हम पाप के कुंभ में नहीं जाते हैं। चूंकि दान हमारा इतना हो जाता है कि हम कहते हैं हम कभी भी, मैं भी सोचती हूँ कि हमारा जीव से कभी कोई किसी का अनर्थ न हो, न हम ऐसा कोई कट वचन नहीं बोले जो किसी को आहत हो, ये भी पाप कर्म है। हमें कभी कानों में किसी की गलत बात नहीं सुननी चाहिए, जितना तुम सुनोगे उतने ही पाप में डूबोगे। हमें कभी अपनी आंखों से गलत नहीं देखना चाहिए, हमें कभी ऐसा नहीं देखना चाहिए जो कि हर एक किसी को गलत लगे। तो हमें अपने आंखों में भगवान के दर्शन करने चाहिए, ग्रंथों के दर्शन करने चाहिए, वेद शास्त्रों के दर्शन करने चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। बाकी कोई हमारे अंदर कोई ऐसी दृष्टि नहीं हमारी किसी पर जाए जिससे कि हमें भी परेशानी हो और भगवान को भी बुरा लगे। तो हम सब कहते हैं हमारे अंग प्रत्यंग जितने हैं हमारे सब से हमारे धर्म के कार्य होने चाहिए, अधर्म का कार्य कोई नहीं होना चाहिए। यही हमारे भगवान शिव की महिमा है, यही दान की महिमा है। तप करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। तपस्या हम करते रहते हैं तो हमारे मन की शरीर की शुद्धिकरण होता रहता है। जहाँ शुद्धिकरण हो जाता है भगवान अपने आप वास करते हैं, उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। चूंकि भगवान स्वयं देख लेते हैं कि इसने अपने मन को, शरीर को इतना क्लीन किया हुआ है, मन बुद्धि को, अपने इंद्रियों को इतना क्लीन किया हुआ है कि इसमें तो किसी खराब वस्तु का आने का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें तो ये जगह हमारी है। चूंकि हम लोग कहीं जाते हैं तो कहाँ अच्छी जगह देखते हैं, अच्छा स्थान देखते हैं कि यहाँ ठहरेंगे, ये जगह अच्छी है, ये स्थान अच्छा है तो हमें यहाँ रहना चाहिए। तो ऐसे ही भगवान देखते हैं कि कौन सा जीव अच्छा है, कौन सा प्राणी अच्छा है, कौन सा मनुष्य अच्छा है, कौन सा शुद्ध पवित्र है, हमें उसके पास में, उसकी आत्मा में वास करना चाहिए। तो भगवान ऐसे ही स्थिति सबकी होती है, इसलिए दान पुण्य करते रहना चाहिए। भगवान की जो नरकों की है वो मैं नहीं सुना सकती हूँ। ये दान पुण्य की जो महिमा है तो हमें दान पुण्य करना चाहिए। चूँकि ये वन में और जंगल में जाके हम इतना तप करते हैं, भूख प्यास से रहते हैं, लेकिन कहते हैं शिव पुराण का एक संहिता का अध्ययन करने से, संहिता का तो बड़ा होता है, हम कहते हैं संहिता के एक अध्ययन का, एक पाठ का भी अध्ययन हम करते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। चूँकि ये शिव पुराण भगवान की वाणी है, भगवान ने इसकी रचना की हुई है और भगवान ने रचना करने के बाद में इसको जो व्यास जी से कह दिया, इसको जो कम करते करते भगवान ने जो है बहुत कम कर दिए हैं। और क्योंकि किसी मनुष्य को कोई परेशानी न हो तो हमें भगवान के शरण में रहना चाहिए और हमें वेद शास्त्रों को इतना अध्ययन करना है तो जरूरी है। नहीं तो शिव पुराण का अध्ययन डेली करना चाहिए, सुनाना चाहिए। चूँकि हमारे अध्ययन से ज़्यादा सुनाने का जो कथा सुनाता है
और जो कथा दूसरों को अध्ययन कराता है तो उसको बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तो हमें ये पुण्य की जो कथा थी वो हमने कह दी। वैसे मैंने ये दोबारा कथा कही है, इसलिए जहाँ में रोचकता ज़्यादा नहीं आई है, चूँकि एक बार मैं कथा कह चुकी तो मुझसे कोई बटन दब गया तो वो कथा भाग रही थी। सारी मेरी मेहनत, एक आध घंटा की मेहनत मेरी चली गई। फिर भी चलो भगवान की शिव की हम चर्चा कर बिना तो हम नहीं सो सकते हैं, इसलिए इस कथा को मैंने दोबारा कही है इसी समय पर। तो चलो हम बस इतना ही, आगे का जो होगा मैं कल सुनाऊंगी। आज बस इतना ही। सबको हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा और राधे राधे, और सबको गुड नाइट।